सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह महत्वपूर्ण है, लेकिन इन ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो योगकारी अवस्था में अगर हों तो निश्चित रूप से जीवन को बेहतर बना देते हैं, और यदि वे प्रतिकूल हो तो जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का पहाड़ लगा देते हैं। इनमें से ही एक ग्रह महत्वपूर्ण जो है उसे मंगल कहा जाता है, और मंगल पर हम लोग चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं कि मंगल 28 जुलाई को वर्तमान की सिंह राशि का त्याग करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। देखिए दर्शकों, लंबे समय से आपने देखा कि मंगल जब से दुर्बलावस्था को प्राप्त हुआ है, अर्थात उसके पाप स्वभाव में वृद्धि हुई है, मिथुन से लेके कर्क तक दुनिया में इसने युद्ध से लेके लगभग वो सभी अप्रिय स्थितियां उत्पन्न की, चाहे वो भारत हो या कोई भी विश्व का देश हो। लेकिन कुछ संतुलन सिंहस्थ होने पर हुआ, और अब मंगल वर्तमान की सिंह राशि का त्याग करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। कन्या राशि में मंगल के वास्तविक परिणाम को आप तभी समझ पाएंगे जब मंगल को जानेंगे। सिर्फ इस बात को रटना कि मंगल साहस का प्रतीक है, युद्ध का सेनापति है, पापग्रह है, इससे जो है वो मौलिक रूप से आप ज्योतिष के जो तथ्यात्मक चीजें हैं उससे दूर होते जाते हैं। तो हम बहुत कम शब्दों में सबसे पहले मंगल के बारे में बता दें, उसके बाद कन्या राशि का मंगल क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात प्रत्येक राशि पर हम लोग प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि कौन सी सावधानियां रखनी है आपको और किन उपायों के द्वारा आप इस गोचर को बेहतर बना सकते हैं। जय महादेव दर्शकों, देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मंगल नामक ग्रह जो निश्चित रूप से प्लैनेट्स का कमांडर इन चीफ कहा जाता है, वह वर्तमान की सिंह राशि का त्याग करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है, और 28 जुलाई को यह सायंकाल प्रवेश करेगा कन्या राशि में, और यहाँ पर यह 14 सितंबर 2025 तक गोचर करेगा। तो सबसे पहले ये लगभग 49 दिन का समय है, और मंगल को भूमि सुत कहा जाता है, अर्थात वह पृथ्वी का पुत्र है। कन्या राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। यद्यपि इसका अधिपति बुध होता है जो कि मंगल का शत्रु ग्रह है, तो सामान्य ढंग से जब आप समझेंगे इसको तो आपको लगेगा अरे मंगल तो बड़ा खराब स्थिति में हो रहा है। ऐसा है बिल्कुल नहीं। मंगल यहां वास्तव में संतुलन प्रदान करेगा। क्यों प्रदान करेगा? आपको मैं इसी की बात बता दूं कि मंगल वह ग्रह है जो अपने परम शत्रु शनि की राशि मकर में उच्चता को प्राप्त करता है, अर्थात मार्स गिव्स आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन कैप्रिकॉर्न ड्यू टू एक्साल्टेशन। उच्च का हो जाने के कारण वह अपने स्वभाव के पूर्ण अनुरूप फल प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। यद्यपि कन्या के साथ वो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक तो राशि में और ग्रह के मूल स्वभाव में तत्वगत समानता होने के कारण संतुलन बना देता है। जैसे सिंह राशि में जहां वो गोचर कर रहा है वहां वह संतुलित अवस्था में नहीं है, दुर्बलावस्था में थोड़ा होने के नाते, लेकिन मित्र के घर में होने के कारण और राजा के घर में होने के कारण निश्चित रूप से उसके स्वभाव के विध्वंसक पक्ष पर नियंत्रण है। लेकिन मंगल प्रकृति के संतुलन का भी मूल कारक ग्रह है। मंगल हमारे भी
इम्यूनिटी का मेन कारक ग्रह है। तो मंगल की उपेक्षा करके या मंगल को बिना समझे आप राशि का फल नहीं समझ सकते। तो दो बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि इस भ्रांति में बिल्कुल मत आइएगा कि मंगल कन्या राशि में शत्रुगृही है जिसके कारण आपको नकारात्मक फल मिलेगा। पहली बात ये जान लीजिएगा। दूसरी बात, यदि आपका केंद्र का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है, योगकारी है या भावगत स्थिति उसकी अच्छी है तो संबंधित फल निश्चित रूप से आपको मिलने जा रहा है। अर्थात जो अभी तक मंगल के नकारात्मक स्थिति से जो आप सफर किए वह निश्चित रूप से समाप्त होने जा रहा है। अर्थात जीवन में यह मंगल लेके आ रहा है, लंबे समय के बाद आ रहा है, नो संदेह, इसमें देयर इज नो डाउट बिहाइंड इट। लेकिन अब यह अद्भुत लाभकारी परिणाम प्रदान करने की स्थिति में आ रहा है। इसमें हम दो बातें आपको जरूर बता दें। पहली बात ये कि राष्ट्रीय परिवेश में यह थोड़ा संतुलन जरूर देगा, लेकिन चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की और मंगल मारक ग्रह है और राशि से तृतीयस्थ गोचर करेगा, जिसके कारण सरकार के द्वारा अपने इमेज को बनाने के लिए हर कार्य किया जाएगा। सरकार अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हर कार्य करेगी। दूसरी बात, आप यदि मंगल प्रधान हैं या मंगल प्रधान नहीं हैं, दोनों ही स्थितियों में यदि मंगल जन्म कुंडली में भावगत स्थिति में बेहतर अवस्था में है तो आप स्वयं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक बेहतर परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आ जाइए सीधे हम लोग मेष राशि पर चर्चा करते हैं। देखिए, वर्तमान में मंगल और शनि ठीक आमने सामने है, जो बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। आपकी राशि से जो राशि का अधिपति है वह स्वयं मंगल है और छठे भाव में उपस्थिति आपके राशि की बहुत अच्छी नहीं जो है वो कही जाएगी। लेकिन नकारात्मकता किस चीज की है? पहली बात ये क्या करेगा कि आपके स्वास्थ्य में असुविधा पैदा कर सकता है। आपके आर्थिक बजट से ज्यादा जिम्मेदारियां ला सकता है। आपके अनावश्यक यात्रा को बढ़ा सकता है। परिवार में मानसिक असंतोष की स्थिति भी पैदा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुराने जो रुके हुए कार्य हैं या जो वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं आप, जो बाधाओं से गुजर रहे थे, धीरे धीरे करके ये सभी बाधाएं समाप्त होंगी। अर्थात एक स्वास्थ्य और खर्चे पर यदि आप ध्यान दे दें तो निश्चित रूप से मंगल का यह गोचर आपके लिए लाभकारी होने जा रहा है। आरोग्यता के लिए और पूर्ण संतुलन के लिए आपको क्या करना चाहिए? नियमित रूप से हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल वस्त्र का दान करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपके राशि से पंचम भाव में मंगल का गोचर होगा, लेकिन एकादश भाव में शनि का गोचर होगा। तो यहां पर मंगल की जो स्थिति है यह इमोशनली आपको थोड़ा दुर्बल बनाने की कोशिश जरूर करेगा। आपका टेम्परामेंट थोड़ा बिगाड़ने का भी प्रयास करेगा।
आपके अंदर के जोखिम की प्रवृत्तियों को बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। इसके अतिरिक्त मंगल आपके प्रगति में निश्चित रूप से सहायक होने जा रहा है। पीछे की जो नकारात्मकता थी वो समाप्त होगी और हर क्षेत्र में यह आपको सफलता प्रदान करेगा। इमोशनल कंट्रोल आपको रखना होगा, ये निश्चित जान लीजिए। संतान से वाद विवाद से बचना होगा। दो बातें निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूरे मनोयोग से तैयारी करिएगा, अन्यथा कंसंट्रेशन जो है ये आपका डिस्टर्ब कर सकता है। इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन ओम अंगारकाय नमः मंगल का बीज मंत्र है, इसका 108 बार जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जाएगी, लेकिन दसम भाव में आपके शनि बैठा हुआ है तो बहुत नकारात्मकता भी नहीं देगा। यहाँ इसकी निगेटिविटी जहाँ आपको बचना है वो ये कि परिवार में जो भी बुजुर्ग हैं, विशेषकर माता जी, ठीक है, यदि बुजुर्ग हैं, तबीयत खराब रहती है तो उन पर ध्यान देना होगा। यदि आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार कर निर्णय लीजिएगा, अन्यथा विवाद की स्थिति भी बन सकती है। तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे, अन्यथा छोटे मोटे चोट लग सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एज रिगार्ड्स योर प्रोग्रेस इज कंसर्न, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां देगा। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, यह सुंदर समय आपके लिए कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप बेरोजगार हैं, प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी। कार्य के नए अवसर भी यह पैदा करेगा। जॉब में प्रमोशन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी यह समाप्त करेगा। पारिवारिक सुख पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके लिए नियम से सुंदरकांड के 11 चौपाई का पाठ करिए। और इस समय तो श्रावण मास है, आप कुछ भी न कर पाइए तो भगवान शिव का ओम अंगारकाय नमः कहकर अभिषेक कर दीजिए, समस्त नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो यहां पर मंगल आपके अंदर की सृजनात्मक शक्ति बढ़ाने जा रहा है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ाएगा। और इसी के साथ साथ एक आप अंतःकरण में ही ऊर्जा महसूस करेंगे और कुछ भी नया करने की तरफ आप प्रेरित होंगे। जो पहले कोई आपने योजना बना रखी थी, जो प्रतिकूल स्थितियों के कारण आप नहीं कर पाए, उसको करने का प्रयास करिए, यह सफलता प्रदान कराएगा। बड़े लोगों का सहयोग भी देगा और शासन सत्ता से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसी के साथ साथ परिवार के लोग भी आपका सहयोग और समर्थन करेंगे। मित्रों से भी अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा आपको। आपके किए हुए कार्यों से आपको न केवल परिवार में अपितु सामाजिक रूप से भी प्रसिद्धि मिलेगी। नए कार्य का प्रारंभ कराएगा, आर्थिक स्रोत का सृजन कराएगा। बस ध्यान यह देना है कि अपने से छोटे भाई बंधुओं से विवाद की स्थिति बिल्कुल नहीं लाना है, ये बस ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो राशि से द्वितीयस्थ मंगल का गोचर यद्यपि बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है और होता भी नहीं है। एक तो द्वितीय भाव में पापग्रह का पाया जाना
दूसरा, द्वितीय भाव में मंगल निष्फल परिणाम प्रदान करता है, लेकिन यहां पर बृहस्पति नामक ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो बचाव वाली बात है, जो नकारात्मकता वाली बात है, वो दो बातें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। एक तो द्वितीय भाव में मंगल का गोचर, ऊपर से आपकी शनि की ढैया का गोचर, ये दो चीजें प्रतिकूल है। तो दोनों ही प्रतिकूलता को कहां पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना है? एक तो पारिवारिक सुख पर में ध्यान देना है आपको, दूसरा स्वास्थ्य। परिवार के किसी भी सदस्य की बात यदि आपको नागवार गुजर रही है, खराब गुजर रही है, तो भी अपनी भाषा की मृदुता बनाए रखिए, एक बात। दूसरी चीज कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। यदि आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं तो नियमित जांच कराइए, दवाइयां समय पे लीजिए, और इस समय एक माला महामृत्युंजय जरूर कर लिया करिए, इससे आपको चमत्कारिक फायदा मिलेगा। यदि जन्मकालिक आपकी कन्या राशि है तो राशिगत मंगल आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में असुविधा देने के साथ साथ जीवन साथी के साथ मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यदि आपका विदेश से कोई कार्य चल रहा था, अभी तक बड़ा अच्छा चल रहा था, तो अचानक आप देखेंगे कि थोड़ा प्रॉब्लम उसमें आने लगी। लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं, अभी मैं आपको उसका उपाय बताता हूं। इसके साथ साथ ये वेदर चेंजेस का जो पीरियड है, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, और उनको विशेष रूप से चौकन्ना रहना है जिनका टेम्परामेंट अच्छा नहीं है, पहली बात। या और आप बीपी के जो है वो शिकार हैं, या आपको न्यूरो से संबंधित कोई समस्या है, आप इंसोमिया है, अनिद्रा है आपको, तो आपको ध्यान देना होगा। ऑफिस में यदि कोई नकारात्मकता है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो सब बंद करिए। आप बिल्कुल सोचना बंद करिए, पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। लेकिन इसके अतिरिक्त यह प्रगति भी देगा आपको, ये नए लोगों से मुलाकात कराएगा, बड़े सम्मानित लोगों से परिचय बढ़ाएगा, और इसी के साथ साथ ये आपके पूर्व के किसी कार्य से विशेष आर्थिक लाभ देने की स्थिति भी बनाएगा। इस समय आपको सुंदरकांड के 11 चौपाई का पाठ करना चाहिए, और नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को लाल अन्न का दान यदि कर पाए तो यह बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो राशि से द्वादस्थ मंगल की स्थिति यद्यपि अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, इसलिए वह बहुत नकारात्मक परिणाम दे पाने की स्थिति में भी नहीं है। यहां से शनि की दृष्टि सीधी मंगल पर पड़ेगी, और मंगल की दृष्टि जो कन्या राशि में मंगल गोचर कर रहा है, उसकी दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। अर्थात आग्नेय और ये जो एल्कलाइन आपका प्लैनेट है, इन दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट के कारण निगेटिविटी एक दूसरे से काउंटर होगी। लेकिन इसमें परिणाम क्या मिलेगा आपको? थोड़ा शत्रु या बाधा को लेके चिंता हो सकती है आपको। जीवन साथी से अनवांटेड रूप से मानसिक मतभेद हो सकता है। आप सुदूर जाने के लिए विवश हो सकते हैं। परिवार से थोड़ी दूरी बन सकती है।
और यदि आप कोई ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं तो उसमें अनावश्यक रूप से मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त मंगल वहां बैठकर एक अच्छा कार्य जरूर कराएगा, उनके लिए यह विशेष रूप से जो है कल्याणकारी परिणाम देगा। जो नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। करना क्या है आपको? नियमित भगवान भास्कर को जल दीजिए और बजरंग बाण का 3 पाठ करिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो आपके राशि का अधिपति ग्रह ही मंगल है, और मंगल का एकादश भाव में पाया जाना, पंचम भाव में शनि का पाया जाना निश्चित रूप से आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करने के लिए उत्तम कहा जाएगा। यदि आरोग्यता से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें रिकवरी बेहतर होगी, नए कार्य के अवसर मिलेंगे, आर्थिक क्षेत्र में पूर्व में किया हुआ कार्य भी फलीभूत होगा और नए कार्य की नींव भी डालने में आप सक्षम होंगे। सरकार अर्थात गवर्नमेंटल फेवर भी आपको मिलेगा, फेमिलियर फेवर भी मिलेगा, सोशल फेवर भी मिलेगा, अर्थात हर तरफ से आपको लाभ मिलने की संभावना कही जाएगी। चातुर्दिक विकास आपका मीन्स यू विल बी विनर ओवर ऑल फ्रंट, आउटस्टैंडिंग गोचर इसे कहा जाता है। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आपका सम्मान बढ़ने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर आप एलर्जेटिक हैं, ईएनटी प्रॉब्लम से पीड़ित रहते हैं तो थोड़ा ध्यान देना होगा। चेंज ऑफ वेदर का इम्पैक्ट बहुत शार्प पड़ेगा आपके ऊपर। इसी के साथ साथ आपको निश्चित रूप से उस कार्य को करने का जरूर प्रयास करना चाहिए जो आपको चैलेंजिंग लगता हो, किसी भी रूप में। आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, जो आपका लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए, भले ही लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से आप लगिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसमें न केवल आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, अपितु यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके अच्छे काम संज्ञान में आपके उच्चाधिकारियों के आएंगे और भविष्य में होने वाले प्रमोशन के लिए यह बहुत अहम सिद्ध होगा। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर गोचर करने वाला मंगल चूंकि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे शनि से दृष्ट है और आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, तो एक तो पिता माता के स्वास्थ्य थोड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, दूसरा आपके मन में आलस्य थोड़ा आ सकता है, इसी के साथ साथ आपके अंदर थोड़ा सा जैसे स्कैपिंग नेचर होता है वह भी आ सकता है, जैसे किसी जिम्मेदारी को लेने से आप भागने की प्रवृत्ति पाल सकते हैं, इससे बचना होगा आपको। और कन्या राशि में अर्थात आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करने वाला मंगल, इसे दिग्बली मंगल कहते हैं, अर्थात आप अपना अगर पूर्ण प्रयास करें किसी भी क्षेत्र में आप हो तो सफलता लगभग सुनिश्चित कही जाएगी। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और कुछ नहीं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो भाग्य भाव में मंगल का गोचर होगा, भाग्य भाव में मंगल का गोचर होगा और तृतीय भाव में शनि का गोचर होगा। ये अद्भुत लाभ देगा आपको। आपके बहुत सारे कार्य भाग्य के सहयोग से बिना प्रयास के होंगे,
कोई दूसरा काम को करा के आपको बताएगा कि आपका काम हो गया है, मैंने सुना है आपका काम हो गया है। अर्थात भाग्य के समर्थन न मिल पाने के कारण पूर्व में जो कार्य आपके हेल्डअप थे वह अनवरत होते चले जाएंगे और पराक्रम में वृद्धि करेगा। इसी के साथ साथ आपको लोग जानना और पहचानना भी शुरू करेंगे। और यदि कहीं आप कोई कंसल्टेंसी से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे आप सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, ज्योतिषी हो, जो भी हो, तो एक्सपोजर बहुत शानदार देगा। ये यात्रा भी कराएगा, यात्रा सुखद होगी, आपके मन में नए प्रकार के उमंग का संचार भी करेगा, नए नए कार्य करने की तरफ प्रेरित भी करेगा। अर्थात सर्वथा ही यह गोचर अनुकूल कहा जाएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम की तरफ इशारा करता है। एक तो उतरती हुई 7.5, अष्टम भाव में मंगल का गोचर मुख्य रूप से आपके स्वास्थ्य में दुर्बलता पैदा कर सकता है। यदि आप पहले से पीड़ित हैं तो रोग को बढ़ाएगा। यदि आप तेज वाहन चलाते हैं तो निश्चित रूप से यह दुर्घटना दे सकता है, पर दुर्घटना की इंटेंसिटी जन्मकालिक शनि और मंगल के स्थिति और आपके दशा महादशा पर निर्भर करती है। लेकिन उतरती हुई 7.5, अष्टम भाव में बैठा मंगल, ये पारिवारिक वातावरण के लिए, आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, आपके धन के लिए, आपके प्रगति के लिए, किसी के लिए भी बहुत सुखद सूचना नहीं देता है। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि कहीं लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित, विशेषकर यदि पैटर्नल कोई प्रॉपर्टी को लेके किसी विवाद की स्थिति थी या कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो उसका अगर निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से आपके फेवर में आएगा। लेकिन इस स्थिति से निकलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्या करना है? सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए। पहला काम तो ये निश्चित रूप से करिए और एक माला अर्थात 108 बार ओम ह्रौं जुंग सह, ओम ह्रौं जुंग सह इसको पढ़िए। और नहीं तो सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम दहतु में शनि, इस मंत्र को 108 बार पढ़िए। देखेंगे हंसते हंसते आपका काम बनने लगेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आप तो मध्य की 7.5 से गुजर रहे हैं, लेकिन लग्न में अर्थात आपकी राशि पर गोचर करने वाला शनि और सप्तम भाव में गोचर करने वाला मंगल और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति, यह आपकी सोच से बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। हाँ, समस्या आपको जीवन साथी से संबंधित आ सकती है। यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं तो उसके ब्रेकअप होने की गुंजाइश ज्यादा कही जाएगी। इसलिए अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखेंगे और अपने मित्र का पूरा पूरा सम्मान करेंगे। दूसरा, यदि आप विवाहित हैं और कहीं पहले से पत्नी से मतभेद है तो इसमें सेपरेशन की भी स्थिति आ सकती है, बहुत लंबा गैप क्रिएट कर सकता है। और नहीं तो जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यदि पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की भी गुंजाइश बनाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त आपके कार्य में गति देगा। कार्य में जो बाधाएं थी उनका निश्चित रूप से समापन करेगा। आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा, नए कार्य के अवसर प्राप्त होंगे, गवर्नमेंटल फेवर मिलेगी आपको और आपके अपने परिचय से
कठिन से कठिन कार्य भी संपादित होंगे। आपको निश्चित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और शनि के किसी भी मंत्र का 108 पाठ जरूर करना चाहिए। चाहे भले ही ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए या ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः, लेकिन एक माला जप जरूर करिए। तेज वाहन न चलाएंगे और न चलने देंगे। ऐसा नहीं कि आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है 180 की स्पीड से तो आप कहें तो हम तो चला नहीं रहे, ऐसा नहीं। मतलब अवॉइड फास्ट ड्राइविंग, नंबर 1। अवॉइड रिस्की डिसीजन, 2 चीज बिल्कुल नहीं करेंगे। धन्यवाद।